प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको बराबर सूचनाएं मेरे द्वारा जो अपलोड की जाती हैं वह प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में सीखेंगे एज सून एज की जगह नो सूनर का प्रयोग। आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और आप आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग। ये प्रयोग 9 से लेकर 12 तक की परीक्षाओं में ज़रूर आता है और 1 नंबर ये आपके पक्के करता है। इसको समझें। इसका प्रयोग बहुत ही सरल है लेकिन बच्चों से बनता नहीं है, इसलिए इसको देखें, अच्छे से देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेबल को देखें। ये टेबल बनी हुई है एज सून एज नो सूनर देन। जब हम नो सूनर देन का सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एज सून एज में जो हम देखेंगे कि वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएंगे नो सूनर में। और एज सून एज के सेंटेंस में देखेंगे कि वर्ब में एस या यस लगा हुआ है तो हम नो सूनर के सेंटेंस में डज लगाएंगे। और अगर एज सून एज के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम नो सूनर के सेंटेंस में डिड लगाएंगे। और बाकी ये लगाने के बाद फिर सभी सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। नो एज सून एज के सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम क्या करेंगे, नो सूनर के सेंटेंस में डू को लगाएंगे। अगर एज सून एज के सेंटेंस में वर्ब में एस या यस दिया हुआ है तो हम नो सूनर के सेंटेंस में डज लगाएंगे। एज सून एज के सेंटेंस में अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हम नो सूनर के सेंटेंस में डिड लगाएंगे। और बाकी उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, तो आगे हम सेंटेंस के अनुसार समझते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, उसके अनुसार समझते हैं। देखें, हमने देखा ये ऊपर दिया है एज सून एज, इसको हम हटा देंगे और हम सेंटेंस को लिखेंगे। एज सून एज की जगह पे हम लिखेंगे नो सूनर। नो सूनर। इसके बाद हम देखें कि हमें दिया है वर्ब जो दी है, ये वर्ब दी है ना, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। वर्ब का कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, ईडी जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ देखा था टेबल में कि जब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो
तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डिड लगाएंगे। नो सूनर के बाद डायरेक्ट डिड लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट को रखने के बाद हमने कहा था कि जब हम ये डिड लगाएंगे या डू लगाएंगे या डज लगाएंगे तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, रीच जो लिखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रीच कर देंगे। REACH, रीच। उसके बाद आगे जो सेंटेंस दिया है उसको देखते हैं। रीच द स्टेशन, STATION, स्टेशन। इसके बाद ये जो कामा दिया है, इस कामा को हटाकर हम लिखेंगे THAN, देन। नो सूनर के बाद जो देन आता है वो उसको यहाँ जोड़ा गया है। ठीक है, कामा को हटा के हम देन को यहाँ जोड़ देंगे। अब देन के बाद जो बाकी का सेंटेंस दिया हुआ है हम उसको लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन लेफ्ट, LEFT। इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि नो सूनर को कैसे बनाते हैं, एज सुन एज की जगह पे नो सूनर को कैसे रखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सेंटेंस से भी आपको समझाने का प्रयास और अच्छे से करेंगे। देखते हैं, यहाँ दिया है एज सुन एज, ये दिया है एज सुन एज, इसकी जगह पे हम रखेंगे नो सूनर। नो सूनर रखा हमने। अब हम टेबल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, रिटर्न्स दिया है। हमने यहाँ कहा था कि वर्ब में जब एस या ES जुड़ा हो तो हम रिटर्न्स, तो हम क्या करेंगे, एस या ES जुड़ा हो तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज लगा दीजिए, DOES, डज। इसके बाद हम सब्जेक्ट को फिर रखेंगे। सब्जेक्ट ये दिया है सी, सी के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही रखेंगे। तो रिटर्न दिया है, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न हो गया, सॉरी, ये रिटर्न हो गया। अब हमने देखा कि रिटर्न के बाद कामा लगा हुआ है, तो कामा के बाद हम क्या करेंगे, THAN, देन रखेंगे। देन के बाद हम इस सेंटेंस को जो आगे दिया है ज्यों का त्यों रख देंगे। I shall inform you। इस सेंटेंस से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे भी देखते हैं कि इस सेंटेंस से आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एक तीसरा सेंटेंस भी लिया है हमने, इसको देखते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने देखा यहाँ एज सून एज दिया हुआ है, हमें इसकी जगह पर नो सूनर रखेंगे। नो सूनर की जैसा कि टेबल में दिया हुआ है, टेबल में हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ है कम। हमने देखा यहाँ अगर फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे डू, नो सूनर डू। फिर दिया है हमें, हम लिखेंगे वी, सब्जेक्ट है, और वी के बाद हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देंगे हम कम। कम रखा, कम के बाद देयर लिखा हुआ है तो देयर रख देंगे। इसके बाद कामा लगा हुआ है तो कामा के बाद हम क्या करेंगे, देन रख देंगे, THAN, देन। देन के बाद
you should, should meet, meet us। हमें इन 3 सेंटेंसों से आपको समझाने का प्रयास किया। ये आपका हो गया एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल को, भक्ति पीके 2525 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।